हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएस ऑनलाइन क्लासेस। आज हमारा वीडियो क्लास 10 का केमिस्ट्री का होगा। इसमें कि मैंने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज सारे कंप्लीट कर दिए थे। उससे रिलेटेड अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। इसमें कि मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखा है, तो सबसे पहले जो भी मैंने पढ़ाया उसे आप अच्छे से रिवाइज करें। मैं कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा जो आपको करने हैं। तो हम शुरू करते हैं। हमारे पास ये 4 क्वेश्चंस हैं। मैंने क्वेश्चंस पूरे नहीं लिखे हैं, सिर्फ मैंने इंपॉर्टेंट चीज लिखा है जिससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस करने हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि आपके पास ये 4 डिफरेंट एलिमेंट्स आपको दिए हुए हैं। आप इस एलिमेंट को किस प्रॉपर्टीज के आधार पे और क्यों यूज करोगे ये आपको बताना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूं कि हमारे पास कार्बन है, ठीक है। तो मैंने कहा व्हाई डू यूज कार्बन, तो कहोगे कि सर मतलब कार्बन की प्रॉपर्टीज बताओ जिस प्रॉपर्टीज के आधार पर तुम कार्बन को यूज करोगे। तो तुम कहोगे कि सर कार्बन इज ए नॉन मेटल। व्हाई दिस इज ए नॉन मेटल? बिकॉज व्हेन इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन दे फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड विच इज एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर because it turns blue litmus red। मतलब हम कार्बन को एज ए नॉन मेटल की तरह यूज करेंगे बिकॉज कि जब कार्बन को हम ऑक्सीजन के साथ ट्रीट कराएंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा क्योंकि एसिडिक नेचर का होता है बिकॉज इट टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। मतलब हम कार्बन को उस जगह पे यूज करना चाहेंगे जहां पे कि हमें एसिडिक ऑक्साइड की जरूरत होगी। तो इस तरीके से जरूरी नहीं कि आपको यही चीज आप किसी भी चीज को एज अ फिजिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाया है उसके आधार पे आप किसी भी मेटल को चूज कर सकते हो और उसका आप प्रॉपर्टी लिखना पड़ेगा आपको कि आपने किस प्रॉपर्टीज के आधार पे इसे आपने यूज किया है। तो शुरू करते हैं। पहला है हमारा ग्रेफाइट। तो हम ग्रेफाइट को क्यों यूज करेंगे? तो ग्रेफाइट इज द ओनली नॉन मेटल विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब ग्रेफाइट ही एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करता है। जो ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है। हमें अगर किसी नॉन मेटल को अगर एज ए कंडक्टर यूज करना होगा तो हम किसका यूज करेंगे? ग्रेफाइट का यूज करेंगे। तो आपने क्या किया? ग्रेफाइट को एज ए फिजिकल प्रॉपर्टी आपने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। तो इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है सोडियम। सोडियम को आप किस तरीके से यूज करोगे? तो आप कहोगे कि सर सोडियम तो सॉफ्ट होता है तो हम किस तरीके से यूज करेंगे? तो यहाँ पे हम इसका केमिकल प्रॉपर्टीज की तरह यूज करेंगे बिकॉज सोडियम इज अ मेटल। और अगर हमें मेटल को अगर हम ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? सोडियम ऑक्साइड मिलता है विच इज बेसिक इन नेचर। तो अगर हमें न्यूट्रलाइज करना है किसी भी ऑक्साइड्स को बाय द हेल्प ऑफ एसिड ड्यूरिंग बाय टेकिंग द सोडियम एज ए मेटल, तो हम क्या करेंगे? सोडियम को ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करके सोडियम ऑक्साइड बना लेंगे और उस सोडियम ऑक्साइड को अगर हम HCl के साथ ट्रीट करेंगे तो ये NaCl प्लस वाटर बन जाएगा। मतलब बाय द हेल्प ऑफ एन एसिड we can neutralize the metal sodium which is from sodium oxide and that is from NaCl। तो यहाँ पे जो ये बना है वो कैसा है? बेसिक है because they turn red litmus blue। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको अगर नहीं पता कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टीज तो आप ये क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे, तो इस चीज का ध्यान रखोगे। नेक्स्ट है फास्फोरस। तो बस वही चीज कि फास्फोरस एज ए नॉन मेटल की तरह हम ट्रीट करेंगे बिकॉज फास्फोरस इज ए नॉन मेटल एंड व्हेन इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म फास्फोरस ट्राइऑक्साइड और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यू आर गिविंग टू द फास्फोरस ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ फास्फोरस। मतलब कि जब आप फास्फोरस को बर्न करोगे तो उस समय आप उसे कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दे रहे हो उस पर डिपेंड करता है कि फास्फोरस फॉर्म फास्फोरस ट्राइऑक्साइड और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो इसी तरीके से उसका भी इक्वेशन लिख लेंगे और वो कैसा होगा? नॉन मेटल है, एसिडिक ऑक्साइड होगा एंड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयरन। तो आयरन को एज ए फिजिकल प्रॉपर्टीज को, एज ए केमिकल प्रॉपर्टीज को, एज ए रस्टिंग को, किसी भी तरीके से हम उसका यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछा था कि ड्यूरिंग द रस्टिंग ऑफ आयरन द ऑक्साइड्स व्हिच आर फॉर्म इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। ये क्वेश्चंस मैं आप पे दे रहा हूं। एक क्वेश्चन है कि
the iron which when react with oxygen in presence of moisture they form a rust, then the compound of rust is acidic, basic or neutral। क्वेश्चन में आ गई, फिर से मैं दोहरा रहा हूं। क्वेश्चन है कि द कंपाउंड मतलब द एलिमेंट आयरन व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन या कंबाइन विद ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ moisture they form rust, then the compound of rust is the nature of compound of rust is acidic, basic या neutral। आपको इसका आंसर ग्रुप में आपको सेंड करना है जब भी ग्रुप आपका खुलेगा तब। अगर आप YouTube पे वीडियो देखते हो तो कमेंट बॉक्स में इसका मुझे आंसर बताओगे। ओके, तो ये हो गया आपका, ये क्वेश्चन ध्यान रखना है। तो आयरन को हम एज अ टेंसाइल स्ट्रेंथ, हार्डनेस, मेटल्स आर हार्ड, उससे भी यूज कर सकते हैं। मेटल्स ब्रिजेस मेड अप ऑफ आयरन, या फिर जो भी हमारे विंडोज, गेट्स, रॉड्स, ये सारे आयरन के बने होते हैं, ये सब आयरन का यूज करते हैं। या फिर जो आयरन हमारा ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंस में आता है, इन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है इन प्रेजेंस ऑफ एयर, दे फॉर्म रस्ट, वहां से जब कह सकते हो, तो इसको आप किसी भी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, अब ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एलिमेंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एन ऑक्साइड व्हिच डिसॉल्व इन एसिड HCl, ऑक्साइड टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, then the element is metal or non-metal। तो देखिए यहाँ पे आपके 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, मतलब 3 चीजें साफ साफ ये कह रहा है, किस चीजें कह रहा है कि द एलिमेंट इज मेटल। कैसे, देखिए कह रहा है कि जो है ऑक्साइड जो फॉर्म करता है विच डिसॉल्व इन एसिड, मतलब जो ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है उसको आप किसमें डिसॉल्व कर रहे हो, एसिड में डिसॉल्व कर रहे हो। तो कौन सा सब्सटेंस एसिड में डिसॉल्व होता है, बेसिक ऑक्साइड इज डिसॉल्व इन एसिड टू न्यूट्रलाइज। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा, है ना, क्योंकि नॉन मेटल डायरेक्टली रिएक्ट एसिड के साथ नहीं करता। और विच डिसॉल्व इन एसिड HCl, ऑक्साइड टर्न्स, देखिए ये देखिए रेड लिटमस ब्लू। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेड लिटमस ब्लू, कि द कंपाउंड व्हिच इज फॉर्म्ड इज व्हाट, बेसिक इन नेचर। आई बात समझ में? तो ऐसे तो देखिए चैप्टर नंबर हम 3 पढ़ रहे हैं, लेकिन डिस्कस एसिड बेसिस में सॉल्व कर रहे हैं। इसका आप ध्यान रखोगे, इसका मतलब द एलिमेंट इज व्हाट, मेटल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम दिस फोर फ्रॉम बेसिक ऑक्साइड। यहां पे आपको ये भी दे सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। तो आप कहोगे सर डायरेक्टली लिटमस ब्लू क्यों हो रहा है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, तो आपको यहाँ पे या डायरेक्टली बेसिक ऑक्साइड दे दे या फिर लिटमस से रिलेटेड दे दे। आपको ये ध्यान रखना होगा कि इसमें से कौन सा मेटल है, बिकॉज मेटल फॉर्म्स बेसिक ऑक्साइड एंड दे टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। तो यहाँ पे देखिए सल्फर, फॉस्फोरस, कैल्शियम, सिलिकॉन। सल्फर इज मेटल, सॉरी सल्फर इज नॉन मेटल, phosphorus is non-metal, silicon is also non-metal or metalloid, but calcium is a what, metal. So calcium form basic oxide when react with oxygen। Okay, next question है displace hydrogen from acid। जब मैंने पिछले वीडियो में नॉन मेटल्स के प्रॉपर्टीज पढ़ा रहा था, उसमें मैंने कहा था कि नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद एसिड टू गिव हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे कह रहे हैं डिस्प्लेस हाइड्रोजन गैस फ्रॉम एसिड, दिस मीन्स द एलिमेंट इज रिएक्टिंग विद एसिड इज डिफरेंट इज 100% व्हाट, ऑफ मेटल। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा आपका कैल्शियम। ओके, ये आपको ध्यान रखना है, बिकॉज कैल्शियम इज अ मेटल विच रिएक्ट विद एसिड टू गिव हाइड्रोजन गैस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और था, एक्टिविटी के तौर पे है। ये एक स्टूडेंट है जिसने सल्फर को एक स्पैचुला पे लेकर के बर्न किया है, और बर्न करने के बाद जो कंपाउंड फॉर्म किया है उस कंपाउंड का जो टेस्ट होगा लिटमस पे, आपको 2 लिटमस दिया गया है, एक ड्राई लिटमस और एक मतलब लिटमस जो है
वो आपका रेड लिटमस ही है, लेकिन एक ड्राई है और एक वेट है, तो जो फॉर्म करेगा कंपाउंड वो किस लिटमस में कौन सा टेस्ट देगा और इसका बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है। तो हम एक काम करते हैं, हम इसको आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो सपोज कीजिए ये हमारा है स्पेचुला, ठीक है, ये हमारा क्या है, इस पे हमने फास्फोरस डाल दिया, सल्फर डाल दिया जो कि येलोइश कलर का है, ठीक है, और नीचे से हमने इसे बर्न किया। जैसे ये बर्न हुआ, इसमें जैसे आग लगना शुरू हो गया, हमने इसे क्या किया, एक कंटेनर में इसे डाल करके इस कंटेनर को बंद कर दिया और ये जल करके पूरा यहाँ पे सारा का सारा गैस आ गया, ठीक है, ठीक है। अब कह रहा है कि जो गैस आपको यहाँ पे फॉर्म किया है, ये गैस अगर ड्राई लिटमस से हम टेस्ट करेंगे और वेट लिटमस से टेस्ट करेंगे, दोनों के केस में जो हमारा फॉर्म करेगा कंपाउंड, मतलब जो कंपाउंड फॉर्म करेगा उस कंपाउंड का जो कलर होगा वो क्या होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि जो आपका ये रिएक्शन होगा, यहाँ पे ड्राई लिटमस पे कोई भी टेस्ट नहीं देगा और वेट लिटमस पे जो आपका रेड लिटमस पेपर होगा, वेट वाला, उस पे रेड लिटमस ब्लू लिटमस रेड हो जाएगा, बिकॉज द सल्फर विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड बिकॉज सल्फर इज ए नॉन मेटल, ठीक है। और उसके बाद आपको इसका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है जो आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए फिजिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, केमिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, और जब मैंने किसी भी मेटल्स को एक सॉल्ट सॉल्यूशन सेशन कराया था, कौन डिस्प्लेस करेगा कौन डिस्प्लेस नहीं करेगा, ये सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। मैंने ग्रुप में क्वेश्चन से भेजे थे, उसमें एक क्वेश्चन भी था इसमें कि हमने कुछ मेटल्स लिए थे और बोला था कि कौन सा मेटल किसको डिस्प्लेस करेगा। तो अगर जिन्हें भी वो क्वेश्चंस नहीं बना है, एक बार उससे पीछे का वीडियो या वही वीडियो क्वेश्चन भेजने से पहले वाला आप उसे देखो, आपको वो समझ में आ जाएगा कि कौन सा मेटल किसको डिस्प्लेस करेगा। और उसके लिए आपको केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज अच्छे से पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है एक बार उसे याद करो, उसे समझने की कोशिश करो, क्योंकि कोई भी मेटल अगर किसी को डिस्प्लेस तभी करेगा जब वो उससे ज्यादा रिएक्टिव होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हम सोडियम या पोटेशियम को रिएक्शन कराते हैं किसी भी सॉल्ट के साथ, तो वो डेफिनेटली उस मेटल को डिस्प्लेस करके वो अपना खुद का सॉल्ट बना लेगा। इसका मतलब हुआ कि दिस टू मेटल्स सोडियम एंड पोटेशियम आर हाईली रिएक्टिव अमंग ऑल द मेटल्स व्हिच आर प्रेजेंट। तो उस केमिकल एक्टिविटी में जो भी मेटल्स प्रेजेंट है उससे ज्यादा रिएक्टिव है। तो ये रिएक्टिविटी आती कहां से है, क्यों ये मेटल्स ही कुछ मेटल्स को डिस्प्लेस कर पाते हैं। तो अगर आपने मेरी केमिकल प्रॉपर्टी जो मैंने पढ़ा है उसे अगर ध्यान से सुना होगा, मैं बार बार एक बात कहता हूं कि कोई भी मेटल किसी किनेटिक से रिएक्शन करता है टू फॉर्म इट्स कंप्लीट ऑक्टेट, मतलब जो इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, जो आउटर मोस्ट शेल जो है उसमें ऑक्टेट पूरा करने के लिए ही कोई भी मेटल या फिर नॉन मेटल आपस में कंबाइन करते हैं। तो जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, द टॉपिक इज हाउ द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। ये पूरा का पूरा इसी कॉन्सेप्ट पे है कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्यों रिएक्शन करते हैं आपस में और क्यों कोई एक दूसरे को डिस्प्लेस करता है, दूसरा किसी को नहीं कर पाता, ये सारी चीजें। तो इससे पहले जो भी चीजें मैंने बताई है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी आपको अच्छे से पढ़नी होगी। दूसरा इसका एक छोटा सा टॉपिक बच जाता है हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से पहले, जो कि आपका है यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो आपके ये होमवर्क्स हैं, आप इसे आप करोगे और आप इसे ग्रुप में भी सेंड करोगे कि राइट डाउन 10 यूजेज ऑफ मेटल एंड 10 यूजेज ऑफ नॉन मेटल व्हिच यू सी इन योर डेली लाइफ। मतलब कि 10 यूजेज आपको बताने हैं मेटल्स के और 10 यूजेज नॉन मेटल्स के जो आप डेली लाइफ में या फिर आपको पता है कि हाँ उसका हम यूज कर सकते हैं। तो आपको ये चीज आपको लिख करके बताना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ मेटल्स के लिए कहूँ तो मेटल्स में हम यूज करते हैं वायर्स के लिए या यूटेंसिल्स देखते हो, ये सब चीजें मेटल्स के बने होते हैं। आयरन रॉड, विंडोज, ये सब सारी चीजें मेटल्स के बने होते हैं। उसके बाद अगर मैं पेंट्स में यूज होता है आयरन मेटल्स का। अगर हम नॉन मेटल्स में बात करें तो फर्टिलाइजर्स के लिए यूज करते हैं,
नॉन मेटल्स हम एज ए ब्रीदिंग ऑक्सीजन हम लोग इनहेल करते हैं। तो ये सब बहुत सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है यूजेज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। तो ये आप खुद से भी कर लोगे, इसमें ज्यादा ऐसा कुछ है नहीं। तो अच्छे से जितना मैंने पढ़ाया है उसे आप अच्छे से पढ़ाई करोगे, कोई भी डाउट होगा तो पूछोगे, ठीक है। तो होप आपको सारी चीज समझ में आई होगी। अच्छे से पढ़ाई करना, ध्यान रखना। थैंक यू।